बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रोगनी नान बना रही हूँ, जो हम पतीले में बनाएंगे विदाउट तंदूर के। और इतने ज़बरदस्त और मज़े के ये नान बनते हैं घर पर बहुत आसानी के साथ कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि आपने ये पतीले में बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है और इसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और मैदा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 पाव है ये मैदा, तो 750 ग्राम्स हैं। तो इसे आपने पहले छान लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा इसमें ऐड कर रही हूँ, उसको छानती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और शुगर मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून। आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। सोडा मैंने लिया है 1 टीस्पून। और इसके साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के जो है वो इंस्टेंट ईस्ट। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर या घी या ऑयल, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी और बटर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। और साथ ही 2 टेबल स्पून जो है इसमें दही के ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आपकी दही होनी चाहिए, इससे बहुत ही सॉफ्ट नान बनते हैं। तो इसे भी हमने मिक्स कर लेना है। और इसे हमने जो है वो दूध के साथ गूंदना है। तो दूध मैंने यहाँ पर लिया है ल्यूक वार्म, यानी बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये नीम गर्म दूध होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध होगा तो उससे भी जो है आपका ये आटा जो है वो ख़मीर नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने दूध ऐड करना है। तकरीबन वैसे तो मैंने 1.5 कप दूध लिया है, लेकिन आप जो है इसको गूंदने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना ऐड हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है वो इसका दूध से ही आएगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करती जा रही हूँ और इसे गूंदती जा रही हूँ। तो आपने एक सॉफ्ट जो है और स्मूथ सी डो बनानी है। बस तमाम आटे को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे अब गूंद रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे आपने गूंदना है, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट सी डो ना बन जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और रेड बटन और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचा करेगी। तो यहाँ पे बॉल में मैंने जो है वो ऑयल ब्रश कर रही हूँ, तो इससे हमारा आटा चिपकेगा नहीं। और ये डो देखें बिल्कुल स्मूथ सी बन चुकी है। तो इसे इसमें रखेंगे और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे। तो जब आप इसे निकालेंगे, जब ये ख़मीर होगा तो निकालने में हमें बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। और इसे कवर करेंगे और जब तक रखेंगे जब तक ये जो है साइज़ में डबल ना हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इसे हम रखेंगे किसी गर्म जगह पर। इसे मैंने ऊपर से कपड़ा भी कवर कर दिया था। और ये देखें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और आटा बहुत अच्छी तरह से हमारा ख़मीर हो चुका है। तो इसे हम पंचिंग करेंगे दोबारा से और इसे वापस से हम गूंद लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स वगैरह ना रहें। तो इन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके नान भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और इतने अच्छे और ज़बरदस्त नान बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसमें जो है इस डो को जो है हम सेट कर लेंगे थोड़ा सा और इसके पेड़े बनाएंगे। तो मैं तकरीबन 4 यहाँ पे नान बना रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसके 4 ही पेड़े बनाने हैं, तो ही आपका परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटे पेड़े बनाएंगे तो जो थिकनेस हमें रोगनी नान की चाहिए वो नहीं आ सकेगी।
तो इस तरह से आपने एक पेड़ा बना लेना है। और इसी तरह से हमने सारे पेड़े बना लेने हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि थोड़े और राइज़ हो जाएं। और अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ली है, पिज़्ज़ा पैन वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसे, ताकि जो है हमारा पेड़ा चिपके ना, और थोड़ा सा मैदा इसमें जो है वो डस्ट कर लेंगे। तो इस पेड़े को जो है हम हाथ की मदद से ही जो है वो बेल लेंगे, इस तरह से फैलाएंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और देगची को मैंने पहले से ही जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो इसे इस तरह से फैला लेंगे। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं नान की कि कितनी है। तो इसी तरह से आपने रखनी है और इसे उंगलियों की मदद से हम जो है वो इसमें निशान बना लेंगे, जिस तरह तंदूर वाले करते हैं। तो जिस तरह से चाहें आप इसमें डिज़ाइन कर दे सकते हैं। तो इस तरह फिंगर की मदद से जो है मैं इसमें निशान बना रही हूँ। तो इससे इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो अंडे की जर्दी ली है, सफ़ेदी आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इसे हम ब्रश की मदद से लगा लेंगे, इससे बहुत ही इसका खूबसूरत कलर आएगा। और अगर आप लोग अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो फिर आप दूध भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा कलर देने के लिए जो है इसमें वो अंडे की जर्दी लगा रही हूँ। अंडे की जर्दी को आपने पहले फेंट लेना है, फिर इसमें लगाना है। तो इसमें अच्छे से मैंने जो है वो जर्दी लगा ली है। और अब जो है हम इसमें तिल स्प्रिंकल करेंगे। ये वाइट तिल हैं, तो जितने मर्ज़ी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी जो है चुटकी भर मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो मैंने जो है वो कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया था और उसमें सॉल्ट की मैंने एक लेयर बिछाई और उसमें स्टैंड रखा, और 10-15 मिनट पहले आपने इसे प्रीहीट कर लेना है। तो अब ये पैन मैंने इसमें रख दिया है और इसे हम जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम नान को बेक करेंगे, इसे कवर कर देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट वैसे लगते हैं। तो ये नान देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। तो इसे बहुत ख्याल से आपने निकालना है क्योंकि काफ़ी गर्म है ये देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह खूबसूरत और अच्छा नान बना है। तो इसे अब बटर से हम ब्रश करेंगे इसमें। तो इसे आपने कवर करना है थोड़ी देर के लिए बटर लगाने के बाद। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा नान बना है। और पीछे से भी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। तो इसे आप नान को जो है कोरमे के साथ या कढ़ाई के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें खा सकते हैं, और चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ नान के अंदर से ये कैसा लग रहा है। अंदर से बिल्कुल ही सॉफ़्ट है और इतना सॉफ़्ट है कि आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, और कितना अच्छा बना है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।